हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे 3 से 4 इयर्स बेबी गर्ल्स के लिए क्रॉप टॉप और स्कर्ट बनाना। तो ये हम बचे हुए फैब्रिक से बनाएंगे। तो उसके लिए हमारे पास ये बचा हुआ फैब्रिक है। तो इसको हमने एक बार इस तरह से फोल्ड कर लिया है। पहले इसको बिल्कुल बराबर से रखेंगे। तो सबसे पहले हम ये स्कर्ट बना रहे हैं। तो अब इसका ये कोना उठा के हम इस तरह से इस कोने को उठा के दूसरी साइड फोल्ड करेंगे। अब हमें कमर का नाप लेना है। तो कमर है 20 इंच, तो उसका हमें 1/4 करना है। 1/4 आएगा 5 इंच। इसमें प्लस 2 इंच हमें करना है। तो 2 इंच इसमें प्लस करेंगे तो 7 इंच पर हम यहाँ निशान लगाएंगे, जितनी हमारी यहाँ पर 7 आएगा। अब ऊपर से नापेंगे इस पॉइंट तक, जितना भी ये आएगा उतने ही हम इस तरह से निशान लगाते जाएंगे। इस तरह से गुलाई से निशान लगा देंगे। अब सभी निशानों को इस तरह मिला देंगे। अब इस लाइन से, इसी लाइन से हमें लेनी है स्कर्ट की लंबाई। तो स्कर्ट की लंबाई है 22 इंच। इसमें हमें 2 इंच कम करेंगे बेल्ट की लंबाई, तो 20 इंच आएगा। फिर हम इसमें 1 इंच ऐड करेंगे सिलाई के लिए, तो 21 इंच की हमें यहाँ लाइन से, इसी लाइन से कमर से हमें लंबाई लेनी है। 21 इंच पर हम यहाँ निशान लगाएंगे। अब ऊपर से हम इसको नाप लेंगे, ऊपर के कोने से यहाँ तक कितना आ रहा है। और फिर हम यहीं से इंची टेप को इस तरह बढ़ाते हुए गोलाई से निशान लगा देंगे पूरी स्कर्ट में, इस तरह से। तो सेम निशान से अब हम स्कर्ट की कटिंग कर लेंगे इस तरह से। अब ये यहाँ पर हमारा फैब्रिक कम पड़ता है, तो ये जो साइड का बचा हुआ फैब्रिक है कटिंग का, उसको हम इस पर यहाँ पर सिलाई लगाकर जॉइंट कर देंगे और इसी के बराबर इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमने कटिंग कर ली इसके बराबर इसकी। इसको रख के इसको हमें यहाँ पर जॉइंट करना है। अब सेम इसी तरह हमने लाइनिंग को रखा है और अब इसी स्कर्ट के बराबर हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे। अब लाइनिंग को हमें मेन फैब्रिक से 1 इंच छोटा रखना होता है, तो उसके लिए हम नीचे से 1 इंच इसको कम कर देंगे। तो इस तरह से निशान लगा लेंगे और इसकी कटिंग कर देंगे। यहाँ इसमें भी फैब्रिक कम पड़ रहा है, तो यहाँ भी हम ज्वाइंट कर लेंगे इसको और फिर इसके बराबर से इसकी कटिंग कर लेंगे नीचे से। तो ये हमने दोनों लाइनिंग को और मेन फैब्रिक को यहाँ से जो कम पड़ा था उनको ज्वाइन कर लिया है इस तरह से, और दोनों को कमर से हमने सिलाई लगा के ज्वाइंट कर लिया है इस तरह से। जितनी हमारी कमर आ रही है स्कर्ट की, उतनी लंबी हम बेल्ट को कटिंग करेंगे। तो ये हमने बेल्ट को कट कर लिया है अपनी कमर, स्कर्ट के कमर के नाप के बराबर, और इसको हमने 5 इंच चौड़ी रखी है, क्योंकि हाफ इंच दोनों साइड में सिलाई में जाएगी और 2 इंच चौड़ी हम इसको रखेंगे, इसलिए अब इसको हम ज्वाइंट कर लेंगे इसमें। अब हमें स्कर्ट की साइड से सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ बेल्ट को ज्वाइंट करेंगे और फिर कमर से हम लाइनिंग को और मेन फैब्रिक को
अलग अलग सिलाई लगा के जॉइंट कर देंगे साइड की, और बेल्ट को इस तरह से हम फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हमने साइड की सिलाई लगा ली दोनों में, और बेल्ट को भी इस तरह फोल्ड कर लिया है। और यहाँ पर हमने थोड़ा सा इसको खुला रखा है, यहाँ से हम इलास्टिक डालेंगे इसमें। तो ये मैंने इलास्टिक ली है। तो इलास्टिक को आपको कितना लेना है, तो आपको कमर का 1/4 करना है। तो कमर है 20 इंच, 20 इंच कमर है, तो इसका 1/4 हुआ 5 इंच। तो हम 20 में से 5 कम कर देंगे, तो 15 इंच बचेगा, और 1 इंच हम इसमें सिलाई के लिए ज्वाइन करेंगे। तो 16 इंच लंबी हमने इलास्टिक कट की है। अब इस इलास्टिक को हम पिन की हेल्प से इसमें डाल लेंगे और फिर सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह हमने इसमें इलास्टिक डाल ली। अब ये इलास्टिक घूमे नहीं इधर उधर, इसलिए हम इसमें बीच में एक सिलाई लगाएंगे। यहाँ से इस तरह खींच के बीच में सिलाई लगाएंगे, और यहाँ नीचे से हम लगा रहे हैं ये पाइपिंग। तो आप यहाँ कुछ भी कर सकते हो, लेस भी लगा सकते हो, पिको भी कर सकते हो, सिलाई भी कर सकते हो फोल्ड करके। तो मैं यहाँ पर पाइपिंग लगाऊंगी, इस तरह पाइपिंग को रखूँगी और किनारे सिलाई लगाकर बैक में इस तरह पलट दूँगी, पलट के सिलाई लगा दूँगी। तो ये देखिए हमने पाइपिंग लगा ली, और ऊपर से हमने इसमें एक ये लेस लगाई है। तो आप भी इस तरह से कुछ भी लगा सकते हो। और अब यही लेस हम यहाँ कमर पे भी लगाएंगे सिलाई करके, और एक यहाँ से लगाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी ये स्कर्ट तैयार हो गई है। इसमें हमने ये पाइपिंग लगा ली है और ऊपर से ये लेस लगाई है, और लाइनिंग में हमने पीको कर लिया है, और कमर पे भी हमने ये लेस लगाई इस तरह से। अब हम टॉप की कटिंग करेंगे। तो इस तरह लाइनिंग को पहले फोल्ड करेंगे, एक बार फोल्ड करेंगे। अब फोल्डिंग साइड से हम इसकी कटिंग करेंगे। तो इस तरह हमने फोल्ड कर लिया है। सबसे पहले हम यहाँ एक्स्ट्रा फैब्रिक निकालने के लिए एक लाइन खींच देते हैं। अब फोल्डिंग साइड से हम टॉप की लंबाई लेंगे। तो टॉप की लंबाई है 8 इंच, तो हमें लेनी है 9 इंच। तो हम 9 इंच पर निशान लगाएंगे। आप जितना भी टॉप की लंबाई रखना चाहते हो उससे 1 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिएगा। अब शोल्डर लेंगे। तो शोल्डर लिए हैं 5 इंच। अब यहाँ से नीचे की तरफ हम लेंगे आर्म होल। तो ये लिए हमने 4.5 इंच। अब यहाँ से हमें चेस्ट की लाइन खींचनी है। तो चेस्ट है 20 इंच, 20 का 1/4 करेंगे, 5 इंच प्लस इसमें हम 2.5 इंच एक्स्ट्रा ऐड करेंगे सिलाई के लिए और लूजिंग के लिए। तो 1.5 इंच हम लूजिंग के लिए रखेंगे, और 1 इंच हमने लिया है सिलाई के लिए। तो ये 7.5 इंच की हम लाइन खींच लेंगे इस तरह से। और इतनी लाइन 7.5 इंच की हम यहाँ कमर पे ले रहे हैं। आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिए, कमर का जितना नाप हो उसका 1/4 करके उसमें 2.5 इंच ऐड करना है। अब इन दोनों को मिला दिया मैंने। अब हम गले का निशान लगाएंगे। तो गले की चौड़ाई ले रही हूँ मैं यहाँ पे 2 इंच। तो यहाँ से हम गले की गहराई लेंगे 3 इंच। अब इन दोनों को इस तरह गोलाई से मिला देंगे। अब आर्म का शेप देंगे। तो यहाँ से हम 1 इंच के लगभग लेंगे और इस तरह इसको गोलाई से मिला देंगे। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट को हम खुली साइड से कटिंग करेंगे।
तो सबसे पहले खुली साइड की तरफ हम 1 इंच छोड़ देंगे, एक लाइन खींच देते हैं यहाँ से। यहाँ पे हम चैन लगाएंगे, इसलिए हमने ये 1 इंच छोड़ा है साइड में। अब फ्रंट को रखेंगे इस तरह से और मार्क कर लेंगे इसी सेम निशान में, यही पूरा। अब बैक के गले का नाप लेंगे, तो बैक के गले की कटिंग करने के लिए हम निशान लगाएंगे, 1 इंच गहरा गला लेंगे बैक का और इसी पॉइंट से मिला देंगे इसको गोलाई से। अब हम इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमारे, अब इसी को रख के हम मेन फैब्रिक पे भी इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इसको भी हमने इस तरह डबल फोल्ड करके रखूँगी पहले। ये 1/2 मीटर के लगभग फैब्रिक है। अब इसको इस तरह खुली साइड ऐसे रखेंगे, खुली साइड की तरफ से, और इसी के बराबर इसको कट कर लेंगे। तो हमने ये दोनों पार्ट कट कर लिए हैं, फ्रंट और बैक। अब मैं फ्रंट पार्ट के आर्म होल की कटिंग करूँगी। ये बैक की अभी कटिंग है, तो अभी हम फ्रंट की थोड़ी सी डीप कटिंग करेंगे। तो इसके लिए इसके मिड में थोड़ा सा 1/2 इंच से भी कम निशान लगाएंगे अंदर की तरफ और इस तरह मिला देंगे गोलाई से, और फिर इसकी इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे। फ्रंट के थोड़े से डीप होती है कटिंग, इसलिए। तो इस टॉप को हमने इतना सिलाई लगाकर तैयार कर लिया है। ये हमने कैसे तैयार किया है, तो इस तरह का टॉप का वीडियो मैं अपने चैनल पर डाल चुकी हूँ, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा, और लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी और एंड स्क्रीन पर भी लगा दूँगी, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। बिल्कुल इसी तरह हमने इसको तैयार किया है, जिस तरह हमने वो तैयार किया था। बस इसमें हमें स्लीव उसमें हमने अलग लगाई थी और इसमें हम स्लीव दूसरी लगा रहे हैं। उसमें मैंने पफ स्लीव लगाई थी और इसमें हम अम्ब्रेला स्लीव लगाएंगे। तो उसके लिए हमने अभी इसको उल्टा कर लिया है और फिर अभी हम इसमें फिटिंग की सिलाई लगा देंगे पहले। तो ये हमने टॉप में फिटिंग की सिलाई लगा दी है। अब हम इसमें स्लीव लगाएंगे। तो अब इसकी हम स्लीव बस दूसरी लगा रहे हैं। उसमें हमने दूसरी स्लीव लगाई, उसमें हमने पफ स्लीव लगाई है और इसमें हम सर्कुलर स्लीव लगाएंगे, अम्ब्रेला स्लीव लगाएंगे इसमें। तो पहले हमने कपड़े को एक बार इस तरह से फोल्ड किया है, अब फिर से एक बार इसको फोल्ड करेंगे इस तरह से। 2 बार इसको फोल्ड करने के बाद इसका एक कोना उठा के हम इस तरह से दूसरी साइड में फोल्ड करेंगे। और अब ये टॉप के आर्म को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे एक बार और इसको यहाँ पे रखेंगे और इस तरह से निशान लगा लेंगे कोने की तरफ से। अब आप स्लीव जितनी बड़ी रखना चाहते हो उतनी लंबी आप यहाँ से लाइन से निशान लगा लीजिए। ये मैं 3 इंच रखी हूँ तो मैंने 4 इंच पे निशान लगा लिया। 1 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है सिलाई के लिए। आप जितनी बड़ी रखो उससे 1 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिए। इस लाइन से हमने 4 इंच की निशान लगा लिया। अब इसी से हम सेम निशान से इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमने स्लीव को कट कर लिया है। अब इसको खोलेंगे इस तरह से। अब इसको उल्टी तरफ से हम इसमें सिलाई लगाएंगे, इसको बंद करेंगे, साइड की सिलाई लगा देंगे इसमें स्लीव की 1/2 इंच लेके इस तरह से। तो ये हमारी स्लीव इस तरह से तैयार हो जाएगी। अब हमें इसको इसमें ज्वाइंट करना है।
तो इसको इस तरह से खोलना है उल्टी साइड से ऐसे। अब जहाँ पर इसकी सिलाई है और यहाँ टॉप की सिलाई है नीचे की साइड की, तो वहीं से इसको रखेंगे इस तरह से, दोनों की सिलाई को मिलाएंगे और गोलाई से इसमें जॉइंट कर देंगे। इस तरह से इसमें सिलाई लगा के हम इसको जॉइंट कर लेंगे। तो इस तरह से हमने स्लीव को इसमें जॉइंट कर लिया, ये देखिए। तो इसी तरह से हम इस साइड की भी स्लीव को जॉइंट कर देंगे। इस तरह से देखो हमने दोनों स्लीव जॉइंट कर ली है। अब इसकी किनारी पे आप पीको कर लीजिए या इसको पलट की सिलाई लगा दीजिए या आप लेस लगा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। तो इस तरह से ये हमारा टॉप तैयार हो चुका है और ये हमारी स्कर्ट तैयार हो गई। और टॉप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से देख लीजिए इसकी स्टिचिंग मैंने कैसे की है। और आपको कैसा लगा बताइएगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। न्यू हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, बाय।